लेखपाल साहब को भी पता होगा कि ये एक आम रास्ता है और सैकड़ों किसानों से ये जुड़ा हुआ रास्ता है। रास्ते को अगर कटिंग की जाएगी तो इस पे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री ठाकुर भानु प्रताप जी, उनसे मैंने संज्ञान में मामला डाल दिया है। उन्होंने मुझसे बोला है मैं 6 तारीख को अगर एसडीएम साहब ने अगर इस पे और लेखपाल साहब ने अगर कोई कार्रवाई नहीं की और इसको नहीं रुकवाया गया तो वो 6 तारीख को हम धरना देंगे एसडीएम साहब के खिलाफ तहसील घिरोर पर। तो एक बात आप हमें बताइए, अगर ये चेक रोड रहेगा तो इसमें बेनिफिट उन लेखपाल साहब का भी तो है। जा रहे हैं और किसमी पे तैनात है, लेकिन उन्होंने जो बता रहे थे कि डीएम साहब से आदेश लेके आए, लेकिन अगर आदेश होता तो वो दिन में होता। ये रात में बिल्कुल 2 बजे, रात के 2 बजे चलवाई और रोड खत्म कर दिया। किसानों को जो चाहे जैसे चाहे परेशान कर सकता, क्योंकि किसान है बेचारा बेबस बेसहारा लाचार। हम आपको कहानी सुना रहे हैं ओछा की, एक लेखपाल साहब की, जिन्होंने अपना एक खेत लिया और उस खेत से होकर के एक आम रास्ता गुजर रहा था। लेखपाल साहब का खेत पूरा नहीं हुआ तो आम रास्ता पूरा जुतवा का दिया, जेसीबी लगा के पूरा उतरवा दिया। आप दिखा दीजिए, इधर से दिखा दीजिए थोड़ा सा। ये एक आम रास्ता था और लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर का ये रास्ता है जो किसान है उनके खेतों से होकर के जाता है। और ये लेखपाल साहब ने कुछ दिन पहले ये खेत खरीदा है, जिसमें ये देख लीजिए ईंटें वगैरह डलवा के या नींव वगैरह भरवाने की तैयारी कर रही थी। लेखपाल साहब का जब नंबर पूरा नहीं हुआ तो चक्रोड़ पूरा जेसीबी लेके खसा दिया। कुछ लोग बाग हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ किसान हैं, कुछ यहाँ प्रतिनिधि भी है, प्रधान प्रतिनिधि हैं। कुछ हमें अभी सूचना मिली है कि जो किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष हैं वो भी मौके पर मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या किसान ही बेचारा बेबस बेसहारा जो लाचार है वो हमेशा दबता, ऐसे ही दबाते रहेंगे लोग बात। कोई सत्ता के नशे में चूर है, कोई नौकरी के नशे में चूर है। देखिए आप लेखपाल थे, ठीक है, आपको राजस्व की अच्छी जानकारी होगी, लेकिन ये ठीक नहीं है कि आप अकेले फायदे के लिए 1000 किसानों को लकड़ी पकड़ा दें। हमारे साथ जिलाध्यक्ष जी मौजूद है किसान यूनियन के, इनसे बातचीत करेंगे। लेखपाल है, अच्छी है, जानकारी होगी उनको राजस्व की, लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि आप अपने फायदे के लिए 1000 किसानों को लकड़ियां पकड़ा दें। नहीं, बिल्कुल ये गलत है। और मैं जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन आरटीआई मोर्चा बॉक्सी भैया मैनपुरी से, मैं लेखपाल साहब एवं एसडीएम साहब को मैं ये बताना चाहता हूं कि ये आम रास्ता है और उनको भी पता होगा, लेखपाल साहब को भी पता होगा कि ये एक आम रास्ता है और सैकड़ों किसानों से ये जुड़ा हुआ रास्ता है। अगर इस रास्ते को इस तरीके से अगर बंधित कर दिया जाएगा या काट दिया जाएगा, या 10 फीट की रोड के लिए एसडीएम साहब बोल के गए हैं, तो ये 10 फीट में हमारे किसान भाई का ना तो ट्रैक्टर निकलेगा, ना थ्रेसर से भरा हुआ कोई भी वाहन नहीं निकलेगा। तो इसमें सैकड़ों किसान बहुत परेशान है। और अगर इस रास्ते को, आम रास्ते को अगर कटिंग की जाएगी तो इस पे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री ठाकुर भानु प्रताप जी, उनसे मैंने संज्ञान में मामला डाल दिया है। उन्होंने मुझसे बोला है मैं 6 तारीख को अगर एसडीएम साहब ने अगर इस पे और लेखपाल साहब ने अगर कोई कार्रवाई नहीं की और इसको नहीं रुकवाया गया तो वो 6 तारीख को हम धरना देंगे एसडीएम साहब के खिलाफ तहसील घिरोर पर। ये लेखपाल साहब है अभी कहाँ पर तैनात? लेखपाल साहब जो तैनात है वो अभी हमारे इसी ओछा में तैनात है, प्रशांत यादव, तो उनके भी संज्ञान में है। लेकिन अगर वो नहीं, जिन्होंने ये खेत लिया है लेखपाल साहब ने, वो कहाँ पर तैनात? वो किसनी तैनात है? जो लेखपाल साहब जो निवासी कहाँ के? निवासी अचलपुर से हैं, तो उन्होंने लिया है। लेकिन अब एक बात आप हमें बताइए, अगर ये चेक रोड रहेगा तो इसमें बेनिफिट उन लेखपाल साहब का भी तो है। आप ये बताइए, अगर यहाँ पे आने वाले समय में अगर मार्केट भी बनती है तो इस रोड की ही तो वैल्यू है, खेत की क्या वैल्यू है? बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए, अगर उनकी अगर यहाँ पे अगर रोड बनता है तो टी पॉइंट बनेगा, टी पॉइंट में उनका मार्केट भी बनेगा, उसमें उनका लाभ ही लाभ तो है। अगर 5 फुट या 10 फुट अगर वो रास्ता अगर रोक लेते हैं तो इससे उनका क्या लाभ होगा? ज्यादा से ज्यादा अगर वो कीमत बढ़ा लेंगे खेत की तो आधा बीघा की ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए। अगर ये टी पॉइंट अगर पूरा आम रास्ता अगर रखेंगे तो ये करोड़ों में जाएगा, जिसका बेनिफिट हर इंसान को मिलेगा, हर किसान भाई को मिलेगा। ये जो किया है लेखपाल साहब ने, रात में आके जेसीबी लाके तोड़वा दिया, कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरा, नहीं ये तो गलत है, बिल्कुल भी गलत है। इसमें कुछ ना कुछ तो घोटाला हुआ ही है और ये बात तो आप जानते हो, बिना घोटाला के तो कोई सरकार चलती नहीं है। बिल्कुल कोई अधिकारी पैर भी नहीं रखेगा।
और अगर ये पैसा ले दे के अगर ये संज्ञान में अगर ये मामला दिया गया है तो इसके खिलाफ हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप जी हैं और हमारी पूरी मैनपुरी की टीम फुल धरना देने के लिए तहसील पर 6 तारीख को हम लोग वहां पर धरना देंगे। अगर इसमें अगर ये कार्रवाई नहीं रोकी गई तो, और कार्रवाई रोक दी गई तो हम लोग वहीं के वहीं बिल्कुल शांत रहेंगे, और अगर नहीं रोकी गई तो 6 तारीख को हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ठाकुर भानु प्रताप जी विद टीम के आएंगे, उन्होंने बोल भी दिया है। देखिए, किसानों की जब हित की बात होती है तो हर कोई करने के लिए तैयार नहीं होता, उसके लिए किसान ही खड़ा होता है। ये सारे किसान ही लोग बाग हैं, जितने यहाँ खड़े हैं किसान हैं, जो इसी रास्ते से आगे इनका कहीं ना कहीं खेत है। ये सब परेशान, अगर ये रास्ता यहाँ से अगर बंद कर दिया जाएगा, इस पर प्रतिबंध एक तरीके का लगा दिया जाएगा, ये कितने रास्ते बची है? पैदल से आदमी अभी जब बरसात होगी पैदल नहीं निकल पाएगा, इस रास्ते से होके पैदल निकल जाएगा? नहीं निकल पाएगा, पैदल कहाँ से निकल पाएगा? ये तो मिट्टी ऐसी है यहाँ की कि जो है सही सलामत रास्ते पे रपकती है, या तो ट्रैक्टर फंस जाते हैं, जो है अक्सर यहाँ ट्रैक्टर फंस जाते हैं। सारे ट्रैक्टरों के पास अपनी चेन टिक्किल होगी जिससे एक दूसरे से जॉइंट करके निकालते हैं। कहीं ना कहीं लेखपाल साहब को ये सोचना चाहिए था कि अगर ये रास्ता रहती, उनकी खेत की भी कीमत कम नहीं होने वाली थी। ये बात सही है, जैसा कि बताया अभी अध्यक्ष जी ने। और आगे किसानों को भी, आप भी कहीं ना कहीं से निकलेंगे और भी कुछ लोग आगे इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भैया, ये जो लेखपाल साहब है कौन है और कहाँ के हैं भैया? एकदम से आके आम रास्ता जो जबलपुर के बताए जा रहे हैं और किस्मी पे तैनात है, लेकिन उन्होंने जो बता रहे थे कि डीएम साहब से आदेश लेके आए, लेकिन अगर आदेश होता तो वो दिन में होता। ये रात में बिल्कुल 2 बजे, रात के 2 बजे चलवाई और रोड खत्म कर दिया। अब यहाँ से कम से साहब किसी आम रास्ते का आदेश कर देंगे कि आप जाके खला। वही तो बता रहे थे लेखपाल साहब। तब तो ये हम सब लोग आए हैं, इसी वजह से तो आए। आप लोगों ने को दिखाया कोई आदेश वगैरह? उन्होंने कुछ नहीं दिखाया, दिखाया कुछ नहीं। अच्छा, अगर ये नहीं बनाते हैं या जैसा था वैसा नहीं करते हैं, आप लोग आगे आंदोलन करेंगे, किसान आंदोलन होगा, कर्रा वाले एकदम। ऐसा आंदोलन हुआ नहीं होगा, वो आंदोलन होगा। और आप तो जानते ही हो माननीय ठाकुर भानु प्रताप जी को, जो भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनका तो आप जानते ही हो वो धरना कैसे देते। जब वो आ जाएंगे तो धरना नहीं होगा, फिर महा संग्राम होगा, युद्ध होगा उनसे, ये वादा करते हैं। देखिए, किसान की बात आती है तो सोचना चाहिए एक बार फिर से लेखपाल साहब को कि आज तो चलो इनका यहाँ फ्रंट में पड़ गया तो जुतवा दिया, कल को ये भी कहीं अगर फंस जाते हैं या आगे जाते हैं, कहाँ से जाएंगे लेखपाल साहब? आप देख रहे हैं, आम रास्ता था जिसको लगभग 300 मीटर की दूरी होगी जो खसवा दिया है। पूरा 300 मीटर की दूरी होगी, ज्यादा ही होगी। 300 मीटर तक लेखपाल साहब ने अपनी तरफ का जो आधा था पूरा नाप के एकदम खसवा दिया, और इस पर शायद है न्यास भरने के लिए ईंट वगैरह भी लाके ये डाल दिए हैं। शायद हो सकता है कल तक हो सकता है, अगर यही रहा तो न्यास भरवा दें। बिल्कुल भी नहीं, न्यास नहीं भरी जाएगी। कैसी बात कर दी आपने? न्यास नहीं भरी जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। किसानों के हित की बात है, अब देखते हैं कहां तक प्रशासन किसानों का सहयोग करता है। और भी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं किसी और खबर में।